और अब हम जिन चोर और चोरनियों को आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको हंसी भी आएगी और उनकी चोरी का तरीका आपको चौंकाएगा भी। बस यूं समझ लीजिए, ऐसी चोरी और इस अंदाज में चोरी होते आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। रात और सुबह के बीच का आखिरी पहर, वो पहर जब नींद सबसे ज्यादा हावी होती है। पूरी दिल्ली की तरह तब करोल बाग की इस गली में भी सन्नाटा पसरा था। हाँ, स्ट्रीट लाइट अंधेरे को जरूर मात दे रही थी। 4:46:57। ठीक इसी पहर में गली के अंदर बाईं तरफ कुछ परछाई दिखाई देती है। फिर अगले ही पल एक एक कर 6 औरतें नजर आती हैं। उनमें से 4 सीधे इस दुकान के शटर के बाहर आकर बैठ जाती हैं, जबकि बाकी की 2 दाईं तरफ अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वापस चारों के साथ आ मिलती हैं। अब 6 की 6 औरतें शटर के बाहर बैठी। ये शटर केल ज्वेलर्स की दुकान का है। दुकान के बाहर एक स्कूटर भी खड़ा है। 4:48:41। अचानक आगे बैठी एक औरत अपनी शॉल उतारकर उसे फैला देती है, कुछ इस तरह। इसके अगले ही पल दूसरी औरत भी ठीक वैसा ही करती है और फिर बीच में बैठी तीसरी औरत भी अपनी शॉल उसी तरह फैला देती है। 4:49:34। अब शॉल का पर्दा तन चुका था, कुछ इस तरह कि शॉल के पीछे क्या हो रहा है कुछ दिखाई न दे। पर तभी शायद गली में कोई आवाज आती है। सारी औरतें अचानक चौकन्नी हो जाती हैं। शॉल का पर्दा हट जाता है। फिर सभी खामोशी से ऐसे बैठ जाती हैं मानो गप्पे मार रही हैं। 4:49:54। जब सबको यकीन हो जाता है कि गली में कोई नहीं है तो फिर से वही पर्दा कुछ इस तरह तन जाता है और काम शुरू। 4:51:12। शॉल के पर्दे के पीछे से अब पहली बार अचानक एक टॉर्च की रोशनी कौंधती है। पर्दे के पीछे काम जारी था। जी हाँ, काम जौहरी की दुकान के शटर का निचला हिस्सा खोलने या तोड़ने का। उधर पीछे शटर तोड़ने का काम चल रहा था। इधर पर्दा ताने आगे की तरफ बैठी औरतें गली के दोनों तरफ ऊपर नीचे लगातार नजरें गड़ाई थी कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। अचानक गली में किसी की आहट सुनाई देती है। निगरानी कर रही औरतें फौरन अलर्ट हो जाती हैं। शॉल का पर्दा एक बार फिर हट जाता है। एक बार फिर सभी खामोश बैठ जाती हैं। 4:54:38। करीब मिनट भर के अंदर जब सब मुतमईन हो जाती हैं तो एक बार फिर से वही शॉल एक और बार ढाल बन जाती है। पीछे फिर काम शुरू। 4:56:06। अभी पीछे शटर तोड़ने का काम जारी ही था कि तभी एक औरत उठती है और गली की दाईं तरफ चल पड़ती है। 4:56:26। करीब 21 सेकंड बाद वही औरत फिर से नजर आती है। वो वापस आ रही है, पर इस बार उसके हाथ में छोटा थैला या छोटी बोरी जैसा कुछ सामान है। उसके अंदर शायद कुछ औजार है। वो वापस आती है और फिर से उसी तरह अपनी जगह पर बैठ जाती है। 4:57:22। शायद शटर खोलने का काम अब पूरा हो चुका था, इसीलिए उनमें से एक औरत अब खड़ी हो जाती है। 4:57:34। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। शटर के बाहर आकर बैठने के करीब 9 मिनट बाद शटर के नीचे इतनी जगह बन चुकी थी कि अब दुकान में दाखिल हुआ जा सके। इसके बाद एक औरत अपना शॉल हटाती है और किसी तरह खिसकते हुए दुकान के अंदर घुस जाती है। इन 6 औरतों में सबसे दुबली पतली
एग्जैक्टली यही थी और इसीलिए इसे ही दुकान के अंदर जाना था। 4:58:30। अब वो औरत पूरी तरह से शटर को पार कर दुकान के अंदर घुस चुकी थी। पहला पड़ाव कामयाबी के साथ पार कर लिया गया था। 4:58:35। दुकान के अंदर उसके घुसते ही अगले 5 सेकंड में बाकी की 5 औरतें उठ खड़ी होती हैं और फिर गली की बाईं तरफ चल पड़ती हैं, अपनी छठी साथी को छोड़कर। वही छठी औरत जो अब दुकान के अंदर है और शटर एक बार फिर से गिरा हुआ। गली में एक बार फिर सन्नाटा पसर जाता है। मुनीश देवगन के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक।